सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जहाँ प्रभु के प्रति बहुत प्रीति भरी हुई भक्ति होती है, वहाँ अहंकार का दुर्गुण अपने आप नहीं टिक पाता है, अकड़ नहीं रहती है। अपनी विशेषताओं का, अपनी विद्या बुद्धि का अहंकार नहीं होता है। इसलिए कहीं अपना विशेष सम्मान हो तो उसको थोड़ा संकोच शर्म लगती है। किंतु ये किसी के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो अहंकार आना सहज ही सरल होता है। ऐसे समझिए कि वो अपने अहंकार का प्रदर्शन भी करने लग जाता है। आज यदि कहा जाए इस बात को समझने के लिए, जैसे कोई प्रतियोगिता है वाद विवाद की, उसको पुराने जमाने में शास्त्रार्थ कहा जाता था। तो विजेता को तो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन परास्त को कोई दंड नहीं दिया जाता है। किंतु उस जमाने में विजेता तो पुरस्कार पाता ही था, परास्त को दंड दिया जाता था। और महाराज हद तो ये हो गई थी कि एक बार नहीं, हर साल दंड देना पड़ता था। हर साल उससे टैक्स लिया जाता था हारने वाले से। इतना ही नहीं, अगली पीढ़ी के लोगों को भी वो परास्त कर देना पड़ता था। इसीलिए तो सुखानंद जी महाराज उस समय जो बालक रूप में था, 12 वर्ष के बालक, चंद्रहरि नाम था, उनको ये बहुत खराब लगा कि उनके पितामह हारे थे, पितामह जीवन भर टैक्स दिए परास्त होने का, अब उनके पिताजी से भी लिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं परास्त कर नहीं दूंगा, मैं उस पंडित को शास्त्रार्थ में परास्त करूंगा जिसने मेरे बाबा को परास्त करके आज तक टैक्स लिया है। और महाराज वो जा करके परास्त कर दिए उस शास्त्रार्थ महारथी को। तो बड़ी भीड़ थी उनके साथ ये दृश्य देखने के लिए, और जय जयकार उनकी ग्रामवासी लोगों ने मचाई, उत्साह के साथ, उत्सव के साथ। लेकिन भगवान की भक्ति के कारण कुमार को, अर्थात चंद्रहरि जी को, कोई भी अहंकार नहीं हुआ जीतने का, बल्कि मन में कष्ट हुआ। विप्र कुमार के विजय समाचार से तो ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु स्वयं कुमार के हृदय में अपनी धृष्टता एवं चपलता पर खेद ही भरा रहा। वो सोचते रहे, मैं बालक हूं, मैंने बुजुर्ग को हराया, ठीक नहीं किया। इधर घर वाले उत्सव मनाने में लगे हुए थे, विप्र भोजन, अतिथि सत्कार आज में सब लोग व्यस्त थे। उधर कुमार चंद्रहरि एकांत में बैठे आत्मचिंतन में निरत थे और सोच रहे थे कि ख्याति और प्रशंसा ऐसा महाजाल है जिसपे फंस करके विवेक रूपी पक्षी हैरान हो जाता है। उसे निकलने और उड़ जाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। तनिक भी अहंकार की रेखा हृदय में खचित हुई कि पतन निश्चित है। अविद्या तो स्तुति प्रिय वाणी को अपनी गोद में लेकर खूब खेलती है। ये विचार कर रहे चंद्रहरि कि ये विद्या नहीं, अविद्या है, जिसमें दूसरों को नीचा दिखाकर हम खुश होते हैं।
और वो सोच रहे हैं कि ये अविद्या आत्मविस्मृति का ही एक रूप है। इससे छक करके प्राणी निपट संसारी हो जाता है और अपने असली स्वरूप को एकदम भूल जाता है। प्रज्ञानात्मा के साथ इंद्रियानुराग, मन की विकृति का संस्कार अवश्य आत्मा पर पड़ जाता है। तब उसको कैसे अच्छा माना जाएगा? वास्तविक शक्ति क्षीण हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है, अंतःकरण में आनंद का अभाव सा हो जाता है। इसलिए पंडित राज के परास्त प्रसंग से मेरी आध्यात्मिक हानि हुई है। चंद्रहरि मन में सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ। बाह्य रूप तो उसका अच्छा मालूम होता है, लोग उत्सव मना रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं, परंतु भीतरी बात तो कौन जाने। मैं सोचता हूं ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने उस बुजुर्ग को क्यों हराया। एकांत में बैठे सोच रहे थे। वहां एक सुविस्तृत जगह में स्वच्छ गंगा जल भरा हुआ था। उस जल पर एक छोटा सा ताम्र पात्र तैर रहा था। तैरता हुआ वह कुछ भरता था और इस दृश्य ने कुमार का चित्त आकर्षित किया। वो इस जल क्रीड़ा को विवेक दृष्टि से देखने लगे और सोचने लगे कि कैसा प्रशांत स्वच्छ निर्मल जल है, मानो सिद्ध योगी का विक्षेप रहित अंतःकरण निरुपद्रव हो गया हो। उसमें ताम्र पात्र का नृत्य तो माया की स्पष्ट लीला है। कुमार की जब गहरी दृष्टि जल पर पड़ी तब उस स्थित जल में उसके मुख का प्रतिबिंब उतर आया। अपने ही मुख की परछाई जल में देखकर वो एकदम काठ सा हो गया। उस आभा ने उसे एकदम स्तब्ध कर दिया। उसने 2-3 बार उस प्रतिबिंब को देखा। आज दूसरी बार उसने पूर्ण विकसित चक्षु से देखा। उस आभा का प्रभाव उसके दिल पर ऐसा पड़ा कि वो चुपचाप अपने एकांत कुंज में लौट गया और दरवाजा बंद करके आसन पर पड़ रहा। परिवार के लोग कार्य में व्यस्त थे, किसी का ध्यान कुमार की ओर आकर्षित नहीं हुआ। नेगी जोगी सब विदा हो गए। अब घर वालों के भोजन करने की बारी आई। उत्सव बहुत जोश से लोगों ने मनाया था विजय का। अब कुमार की खोज होने लगी। बड़ी कठिनता से हल्ला होने पर कुमार ने दरवाजा खोल करके फिर बताया कि मैं यही हूँ, इस समय भोजन नहीं करूंगा, आप लोग भोजन कर लें। लोगों के बहुत आग्रह करने पर उसने केवल पंचामृत ग्रहण किया, परंतु सब लोग खाने पीने में बड़े जोश से, बड़े विजय के उल्लास में लगे हुए थे। तब एक सेवक से ये कह करके कि मैं काशी जाता हूँ, काशी की ओर प्रस्थान कर दिया कुमार ने। बड़े वेग से चला। संध्या होते होते वो एक अमराई में पहुंचा। अमराई का तात्पर्य सुंदर सा बगीचा, वहां पहुंचा। वृक्ष तो 5-7 ही थे, परंतु वे विशाल और सघन थे। रम्य स्थल को देख करके उनका चित्त रम गया। वे एक वृक्ष के मूल में बैठकर विचार करने लगे। मन में प्रतिबिंबित बात बसी हुई थी। उसी चिंतन में निमग्न होकर वे फिर स्तब्धता की दशा की ओर
द्रुत गति से खींचे जा रहे थे। जन कोलाहल से उनकी सविकल्प समाधि भंग हुई। परिवार के लोग खोजते हुए पहुंच गए। माता पिता के करुण क्रंदन से अभिभूत होकर उन्होंने शपथ पूर्वक चुप कराया। माता की गोद में बैठकर उन्होंने भी खूब आंसू बहाए। जननी उन्हें चुप कराते कराते थक गई और लोग भी रुलाई बंद करने के लिए बहुत समझाए बुझाए, परंतु सब प्रयत्न विफल हुआ। रात किसी तरह से कट गई। सवेरा हुआ, अभी तक वही दशा थी। लोगों ने आग्रह पूर्वक कहा कि तुम रो मत, जो कुछ कहो हम वही मान लेंगे। कुमार ने कहा, सबसे उत्तम बात तो यही होती कि आप लोग मुझे भूल जाते, जैसे कि प्राय लोग दूसरे के किए उपकार को भूल जाते हैं। माता पिता कभी भूल नहीं सकते, परंतु विवश होकर संतोष कर सकते हैं। उदार माता पिता तो सहर्ष अपनी संतान को भगवत चरणों में अर्पण करके परम संतोष को प्राप्त होते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे भगवान को सौंप करके सहर्ष घर लौट जाइए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए। भगवान मेरी देख रेख अच्छी तरह से करेंगे। निकृष्टतम बात यह है कि आप लोग ये समझकर घर लौट जाइए कि लड़का ननिहाल जा रहा है, वहां हमारी तरह सब लोग उसकी रक्षा करेंगे। बात भी इतनी है कि मैं एक अक्षर पढ़ना चाहता हूँ। काशी विद्यापीठ है, सब विषयों का अध्ययन होता है। मैं भी किसी सदगुरु की शरण में रहकर एकाक्षरी विद्या सीखूंगा। वहां भी घर है, सब तरह का सुविधा है, किसी तरह की चिंता नहीं है। आपको ये जानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, माता ने कहा, मैं साथ चलूंगी। इस पर पुत्र ने कहा, इस समय नहीं और मेरे साथ नहीं, बाद में आप आ जाना। माता ने कहा, किसी को तो साथ में ले जाओ। जो साथ जाएगा बेटा वो तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगा, वो तुमको पहुंचा के लौट आएगा। अभी तुम बच्चे हो ना। पुत्र ने कहा, मुझे किसी को साथ लेना स्वीकार नहीं है, मैं अकेले इसी रूप में जाऊंगा। कुटुंबी और ग्रामवासी व्यथित हृदय के साथ विदा होकर घर की ओर चले, परंतु उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक आत्मीय, उसका नाम था पंचोली, उसको कुमार की देखरेख के लिए नियुक्त किया। वो शिक्षित और बुद्धिमान था। उससे कहा कि तुम दूर दूर रहते हुए कुमार की गतिविधि को परखते रहना और जहां जैसी आवश्यकता हो वैसी सेवा करते जाना। काशी पहुंचकर गंगा नहाकर लौट आना। इस सेवा को उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब लोगों को कुछ संतोष हुआ, फिर वे लोग घर लौट आए। भक्तों, वो गाड़ी मोटर के जमाना तो था नहीं, पैदल चलना होता था। तो पंचोली सेवक बन करके गया है साथ में, और जब वो चंद्रहरि के साथ वो सेवक चल पड़ा, तब घर के लोग वापस घर लौट करके आए। और कुमार चंद्रहरि आराम से उठ करके द्रुत गति से अपने उस मार्ग पर अग्रसर हुए, अर्थात काशी की तरफ चले हैं। भक्तों, सामान्य यात्री को तो अपने सामान, रुपए, पैसे का ध्यान रहता है, लेकिन ये साधारण यात्री नहीं थे। ये तो एक ऐसे यात्री थे महाराज
इनको विवेक, वैराग्य एवं समाधान आदि साधन यही चाहिए था, और इन साधनों की संपत्ति से उनका अंतःकरण पहले से ही संपन्न था। जल दर्पण में प्रतिबिंबित मुख छवि ने तो उसे न जाने कहां साधन की किस चोटी पर पहुंचा दिया था। दर्पण देखने को ज्योतिषी ने मना किया था। दर्पण तो नहीं देखा, लेकिन जल में ही प्रतिबिंब अपने मुखारविंद को देखा था। इसी से वो सांसारिक माया जाल को काट करके साफ निकल गए थे। और इस दशा को देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि कितना वैराग्य है बालक। दोपहर को एक तड़ाक पर विश्राम के लिए रुके और उसमें से एक रूपवती युवती निकली, मानो पहले से ही वहां डुबकी लगा के बैठी थी और जल क्रीड़ा करके प्रकट हुई। सूर्य को अर्घ्य देती हुई किनारे की ओर अग्रसर हुई। उसके भीगे वस्त्रों को सूर्य की रश्मियों ने तुरंत सुखा दिया। वो सीधे कुमार के पास पहुंची और उनके चरणों पर पुष्पांजलि अर्पण करके करबद्ध प्रार्थना करने लगी। और कहा ये उसने कि हे बाल ऋषि, तुम मेरी ओर दृष्टिपात कीजिए। मेरा स्थान यहाँ से बहुत निकट है, वहां चलिए। रूखा सूखा कुछ प्रसाद ग्रहण करिए, जल ग्रहण करिए, इस अभागिनी को कृतार्थ कीजिए। भक्तों, कुमार का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ था। उन्होंने उस रमणी की ओर देखा ही नहीं और युवती ने पुनः पुनः प्रार्थना की। तब बार बार प्रार्थना पर थोड़ा सा उनका ध्यान उधर गया और बोले, माता जी क्षमा कीजिए, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। अभी मैंने स्नान भी नहीं किया है। जो कुछ मुझे खिलाना पिलाना चाहें यहाँ लाकर आप दे दीजिए। जब तक मैं स्नान संध्या से निवृत्त होता हूँ, आपके आने तक। तो ये सुन करके रमणी जा करके थोड़ी देर में सजा सजाया थाल लेकर के आ गई। कुमार नृत्य का जो कृत्य था, रोजाना वाला अपना जो कार्य था, नित्य कृत्य, उस नित्य नियम से निवृत्त होकर के बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। और जब जेवने बैठे अर्थात प्रसाद पाने के लिए बैठे, तो जितने भोज्य पदार्थ थाल में प्रस्तुत थे, सब देखने में दिव्य और सुंदर, स्वाद में विचित्र और मधुर एवं तृप्तिकर थे। कुमार को आश्चर्य हुआ, ये भोजन कुछ अद्भुत है। अपने मन में सोचा, ये अवश्य ही दिव्य भोग है और रमणी भी दिव्य है। ये तो मुझे पथभ्रष्ट करने आई है लगता है, अथवा किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा से आई है। अस्तु, जो थोड़ा सा खा चुके उसी पर संतोष करके जल पी लिया और कहा, माता आपकी रुचि का पालन हो गया, आप थाल ले जाइए। इस वात्सल्य के लिए धन्यवाद। महाराज रमणी ने कहा, जैसी आज्ञा। आप डर गए अथवा संकोच में पड़ गए। कोरे धन्यवाद से क्या होगा? कृपया अपनी 17 हाथ वाली लंबी कथा सुनाइए, मुझे भी कुछ ज्ञान हो जाए जिससे। इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए, इस विचार में कुमार मग्न हो गए। प्रश्न अटपटा था, झटपट उसका उत्तर देना कठिन था। इस विचार में ही वे लीन थे, एक बारगी उनके शरीर का कायाकल्प हो गया। दिव्य भोग के प्रभाव से
वे 25 वर्ष के युवा हो गए, छाती और नेत्र तन गए, मन को मनोज ने मथ डाला, सब ज्ञान ध्यान भूल गए। हृदय में समुपस्थित युवती सकाश से श्रृंगारिक भाव विभाव संचारी स्थायी भाव सब विकसित होने लगे। वे कांपने लगे। ये दृश्य देख करके दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा, मुनिराज क्या करना चाहिए? अब तो मेरे घर चलिए, वहां आपको सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इतने में दूसरे किनारे से पंचोली ने, जो साथ में सेवक आया था पंचोली, उस पंचोली ने शालिग्राम का चरणामृत और तुलसी लाकर कुमार को दिया। और ज्यों ही वे तुलसी और चरणामृत का सेवन किए कि काम ज्वर शांत हो गया, कंप बंद हो गया। ये देख करके दिव्या चुपके से थाल लेकर के चली गई। पंचोली के उपकार से उपकृत होकर कुमार ने परिचय पूछा। उसने कहा, मैं तो काशी जी दर्शनार्थ जा रहा हूं, इसी मालवा प्रांत का रहने वाला पंचोली हूं, और ठाकुर जी को अर्चा करके जब उठा तब मन में आया कि पहले आपको चरणामृत दे दूं, तब स्वयं ग्रहण करूं। इसी विचार से सेवा में आया। कुमार ने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा उपकार किया है कि जिसे मैं आजन्म नहीं भूल सकता, और आपके दिए हुए चरणामृत के प्रभाव से चढ़ा हुआ काम ज्वर शांत हो गया। तुलसी दल ने तो शरीर में फैले हुए विष का नाश कर दिया। अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया हूं। कहिए, मैं प्रत्युपकार में आपकी क्या सेवा करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस समय अपनी अकिंचनता से संकुचित हो रहा हूं। पंचोली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके दर्शन से ही मुझे सब पदार्थ मिल गए। अब तो केवल यही चाहता हूं कि आप आज्ञा दें तो आप ही के साथ साथ काशी तक चलूं। मार्ग में जो कुछ सेवा इस तुच्छ शरीर से हो सकेगी करता रहूंगा। आप जहां विश्राम करेंगे वहां भूमि को परिष्कृत करके आसन लगा दूंगा, जल भर करके स्नान करा दूंगा, और आप बोलेंगे तो खीर भी बना करके आपको पवाऊंगा, खिलाऊंगा। किसी प्रकार आपको कोई कष्ट न हो, ऐसा यत्न करता रहूंगा। महाराज पंचोली बड़ी विनम्रता से प्रार्थना किया था। इस पर कुमार रीझ गए। बोले कि ये तो मैं भगवत कृपा ही समझता हूं कि आप ऐसे सज्जन मुझे मिल गए। आप सहर्ष मेरे साथ चलिए। आप पिता तुल्य हैं, मैं आपका बालक हूं। आपके वात्सल्य प्रेम से पालित होकर के मैं सुखपूर्वक काशी पहुंच जाऊंगा। पंचोली बहुत प्रसन्न हुआ, मुंह भागी बात मिल गई, और दोनों लोग वहां से चले। कुछ दूर जाने पर संध्या हो गई। आगे 13 कोस जंगल पड़ता था, इसलिए वहां पर ग्राम के बाहर एक विशाल चरही कूप पर वट वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ। पंचोली ने झाड़ बुहार करके आसन लगा दिया। नित्य कृत्य संध्या बंधन से निवृत्त कुमार तो अपने आसन पर विराजमान होकर भगवत भजन में निमग्न हो गए, और पंचोली ने गांव में जाकर आवश्यक वस्तुएं ला करके खीर बनाकर कुमार को खिलाया, स्वयं भी पाया, और अपने आसन पर सोने लगा। परंतु कुमार को नींद कहाँ।
वे पूर्व घटनाओं को रजनी में एकांत मन से विचार कर रहे थे। मन में कहा, वो रमणी अवश्य ही देव माया थी, मुझे पथभ्रष्ट करने आई थी। भगवान की कृपा हुई। अत्यंत विकलता के समय पंचोली ने तुलसी और चरणामृत मुझे दिया था। तुलसी में कितना सत्व गुण है, चरणामृत में ऐसा दिव्य प्रभाव है, इस बात को मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। यह अनुभव भगवान ने कराया मुझे, नहीं तो मैं इन्हें साधारण वस्तु समझता था, तुलसी चरणामृत आदि को। अब काशी पहुंचकर मैं भी ठाकुर जी को रखूंगा, ठाकुर जी की पूजा किया करूंगा। सवेरे पंचोली जब नहा करके पूजन करेगा, तब मैं उसके प्रत्येक विधान देख करके अर्चा पद्धति सीख लूंगा और मंत्रों को भी उससे कुछ पूछ लूंगा। कुमार मन में सोच रहे थे कि ये मुझे अवश्य बता देगा मंत्र आदि और मैं कंठस्थ कर लूंगा। और भगवान कितने दयालु हैं, माता पिता से भी बढ़कर हैं। ठीक समय पर बिगड़ते बिगड़ते जैसी रक्षा भगवान ने की है, वैसे तो कोई माता पिता भी नहीं कर सकता। माता पिता तो उल्टा और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे बंधन में बांध देते हैं। हाल के व्यंजन में तो बड़ा स्वाद था, परंतु भगवान ने ही मेरा मन उससे हटा दिया था। उस पर भी उस रमणी की रुचि रखने के लिए जो कुछ थोड़ा सा पाया, उसी में इतनी शक्ति थी कि कुमार युवा हो गए थे। और अच्छा हुआ कि मैंने पेट भर नहीं पाया, ऐसा सोच रहे थे। इसी प्रकार चिंता करते करते पिछली रात में झपकी आ गई और वे उस समय कुछ स्वप्न देखने लगे। वो बातें मैं आपको कल सुनाऊंगा। अब कुमार विश्राम कर रहे हैं। सुखानंद जो आगे चल के बनेंगे, अभी वो चंद्रहरि बालक हैं, कुमार हो चुके हैं, कुमारावस्था में, अर्थात 15-16 वर्ष की अवस्था के बालक हैं चंद्रहरि, जो काशी जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने। अब भगवान श्री रामानंद जी को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। बाद में आपको फिर आगे बताऊंगा। श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।